नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसके साथ आपको बता दें, भोपाल में आज से एसआईआर अभियान की गति तेज कर दी गई है। शहर के सभी पोलिंग बूथ पर विशेष शिविर लगाए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य अधिकतम मतदाताओं तक पहुंच बनाना है। भोपाल शहर के सभी पोलिंग बूथ पर आज से दिन में विशेष शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में मतदाता सूची से जुड़े सभी कार्य किए जाएंगे। पुरुष बीएलओ रात में चौपाल लगाकर स्थानीय नागरिकों से सीधा संपर्क करेंगे। उनका उद्देश्य है कि हर मतदाता तक जानकारी पहुंचे और कोई भी नागरिक अपडेट से वंचित न रहे। प्रशासन ने अभियान की सभी तैयारियां पूरी की हैं। वहीं नागरिकों को भी सहयोग करने और समय पर जानकारी देने की अपील की गई है। अभियान को आगामी चुनावों की तैयारी के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान से मतदाता जागरूकता बढ़ती है और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। पूरे शहर में इस अभियान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं भोपाल में एसआईआर अभियान के माध्यम से मतदाता सूची को अपडेट करने और नागरिकों को जोड़े रखने की कोशिश लगातार जारी है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, एसआईआर के बारे में मैं शुरू से बोल रहा हूँ। जिस दिन से एसआईआर की अवधारणा लागू की गई मध्य प्रदेश में, बहुत ही कमज़ोर तैयारी चुनाव आयोग की, शासन प्रशासन की बेहद कमज़ोर तैयारी के साथ एसआईआर लागू किया गया है। जो बीएलओ बनाए गए हैं उन पे इतना भयानकतम बोझ, अकल्पनीय बोझ है। मतलब कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जिन जिन राज्यों में, 12 राज्यों में एसआईआर लागू हुआ, कई लोग आत्महत्या कर, कई हार्ट अटैक से मर गए हैं। मेरा एक कहना है कि चुनाव आयोग को ऐसी क्या पड़ी है, 1 महीने के बजाय 2 महीने का समय कर दो तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? ये एसआईआर कंप्लीट नहीं हो पाएगा? इतना बोझ कि दिन भर फील्ड में काम करो, फिर रात को 12 बजे से चौपाल लगेगी। ये किस तरह का अंधेर कर रहे? बात ये है, चुनाव आयोग कटघरे में है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उसका कारण है जो बीएलओ आपने नियुक्त किए, एक तो उनको पूरा ढंग से आपने ट्रेनिंग दी नहीं। दूसरी बात, अब बीएलओ के सहयोगी के रूप में आप नगर निगम के कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को उनका सहयोगी बना रहे हो, तो ये लोग तो जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, ये तो बीजेपी से संबंधित हैं, क्योंकि उनकी सत्ता है, उनके इशारे भी काम करेंगे। कई बीएलओ पे इतना दबाव आ रहा है। हमने 6 दिन पहले भोपाल का एक मकान ट्रेस किया, नरेला के करोंद इलाके में, 2 कमरे का मकान और 108 मतदाता जो 2023 में वोट डाल चुके हैं, वो असल में 4 लोग ही वहाँ रहते हैं। कल मैं ग्वालियर से लौटा हूँ, एसआईआर का काम देखने गया था। वहाँ कई मकान ऐसे हैं जहाँ 250 वोटर, वो मकान है 3 कमरे का, 250 वोटर हैं, उनने भी 2023 में वोट डाले। लेकिन वहाँ पे इतनी दादागिरी और दबाव है बीजेपी के नेताओं का, बीएलओ घबरा रहा है। वो बोल रहे कि नहीं, तुम उनके नाम भरो, हम भरवाएंगे फॉर्म। चलिए, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए, वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपके पास ही आऊंगी मैं। देखिए, एसआईआर अभियान की गति तेज कर दी गई है। एक तरफ एसआईआर अभियान को लेकर पूरी तैयारियां हैं, प्रशासन अलर्ट है, लेकिन कांग्रेस अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही है प्रक्रिया से। देखिए, सभी राजनीतिक दल सतर्क हैं, सब भारत की जनता सतर्क है, मध्य प्रदेश की जनता भी काम कर रही है, जागरूक है, और ब्यूरोक्रेट्स भी जागरूक हैं, बीएलओ भी जागरूक हैं। अब कांग्रेस नहीं है सतर्क, तो कांग्रेस की प्रॉब्लम है मैडम। और कांग्रेस के लिए अगर कोई समस्या भी है तो वो हमारी विधिक संस्थाएं हैं या न्यायालय, जो चुनाव आयोग है उसके अंदर भी आप जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं, शपथ पत्र दे सकते हैं। तो वो सब कांग्रेस सबके लिए स्वतंत्र है। और आज तो ये हुआ नहीं है, एसआईआर पहले भी हो चुका है। तो कांग्रेस को ये दरअसल घुसपैठियों को बचाने के लिए जतन करते हैं, और हम जो है भारत को सशक्त करने के लिए, जो घुसपैठिए हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो अपने आप निकल रहे हैं। आपने देखा, एसआईआर कह दिए, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, और जो सदैव होती है कांग्रेस की सरकारों के समय हुई है, भाजपा की सरकार है, हमारे समय हो रही है। तो कांग्रेस को एसआईआर की दरअसल जो उपयोगिता समझना चाहिए। अपने जो कार्यकर्ता हैं, मंच पर ही हीरो न बनाएं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी,
उनको वो अपने कांग्रेसी नेताओं को मंच पे हीरो बनाने की जगह बूथ पर हीरो बनाए, क्योंकि मंच पे तो हीरो बनते हैं और बूथ पर जीरो होते हैं। इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है, बार बार कांग्रेस परास्त हो रही है, पराजित हो रही है, पराभव हो रहा है। और यह जो मैं बात कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेताओं ने ही अनेक बार कही। लोकसभा चुनाव में जब 29 की 29 लोकसभा सीट कांग्रेस हार गई, 29-0 हो गया, तो शून्य का आविष्कार जीतू पटवारी जी ने कांग्रेस में कर दिया। एक कभी नहीं हुआ था, सांसद भी नहीं हुआ था मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए, लेकिन वो तो अभी जो 2024 का चुनाव था उसमें हुआ। तो कांग्रेस को एक SIR की जरूरत स्वयं में है, और वो स्वयं राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े हैं, बूढ़े घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं। तो और जो चुनाव गलती कर देते हैं, कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, चुनाव किसी को भी टिकट किसी को भी दे दिया जाता है, लंगड़े घोड़े को या बारात के घोड़े को दे दिया जाता है और रेस घोड़े को नहीं दिया जाता, तो वो चुनाव इसलिए हार जाते हैं। तो कांग्रेस में अनेक अब तय करना पड़ेगा कि कौन किस प्रकार के घोड़े हैं, शादी के हैं, रेस के हैं या दिव्यांग घोड़े हैं। हम तो लंगड़ा शब्द भी प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड पीपल हैं भारत की, उनके लिए ठेस पहुंचती है। तो कांग्रेस जरूर, तो दिव्यांग घोड़े अगर कांग्रेस में, तो एक मैकेनिज्म भी कांग्रेस तय कर ले कि जो अपने SIR के साथ साथ एक नेताओं के अंदर भी एक SIR हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अनेक बार कह चुके कांग्रेस में गद्दार भरे हुए हैं। तो कांग्रेस में जो गद्दार हैं जिनके साथ में, उनको चिन्हित कर सकते हैं। अभी एक अच्छा SIR चल रहा है, इसी SIR प्रक्रिया से कांग्रेस अगर प्रेरित होगी, प्रेरणा लेगी, तो अपना जो सिस्टम सही करेगी। और साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर भी एक SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता है, वो होगी। नहीं तो राहुल गांधी 95 चुनाव हार गए और आगे 100 चुनाव हार जाएंगे, तो साल दर साल चुनाव दर चुनाव हारते रहे, वो जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। वो बिहार में गए, 16 दिन तक चलते रहे, पैदल चले, वो घुसपैठिए बचाओ यात्रा ही कहेंगे हम उसको, और वो कहते थे। लेकिन देखिए जमाने ने कह दिया, बिहार ने भी कह दिया। इसमें 2 लाइनें याद आती है मुझे सृष्टि जी, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना कभी किसी के साथ, यूं ही न चल पड़ेगा जमाना कभी किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ, तो राहुल गांधी को नियत भी नेक करनी होगी। और जो गांधी जी का जो बात, जो गांधी जी के जो सिद्धांत हैं, गांधी जी का जो इतिहास है, जो अधकचरा ज्ञान है, राहुल गांधी जी बार बार बताते हैं, तो वो भी ठीक करना पड़ेगा और क्षमा मांगनी पड़ेगी कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रेल के डब्बे उतारा गया था, उन्होंने विरोध किया था, तो जो लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि वो इंग्लैंड में उतारा गया शायद। और उनके अपने नेहरू जी के बारे में भी गलत, 3.5 साल की उम्र में वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए इलाहाबाद में, ग्रेट ग्रैंडफादर इनके, और विरोध किया था इस घटना का। तो 3.5 साल में कोई विरोध भी नहीं कर सकता, जग हंसाई के पात्र हो जाते हैं, उपहास के पात्र राहुल गांधी बनते हैं। तो कांग्रेस के अंदर गांधीगिरी भी चाहिए, नियत भी नेक चाहिए, नियत, नेता, नीति, नेतृत्व, इन सबकी आवश्यकता है, तभी कांग्रेस का उद्भव हो सकता है। नहीं तो कांग्रेस का पराभव होता रहेगा, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव पराभव होता ही रहेगा। और फिर एक और कहना पड़ेगा कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन डूबने वालों का, अब इन डूबने वालों को तो नहीं कहेंगे सृष्टि जी, इन हारने वालों, 95 चुनाव हारने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक के सफर ऐसा, एक उम्र खोई इन्होंने, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला है। तो कांग्रेस की और आगे भी दुर्गति होती रहेगी। ठीक है अंबिका जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए SIR प्रक्रिया, जिस तरह से अभी सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि SIR प्रक्रिया जो है वो अच्छी तरह से हो रही है, लेकिन कांग्रेस की तो आदत है तमाम सवाल उठाने की, सवाल खड़े करने की, आलोचना करने की। क्या कहेंगे इस पर? सृष्टि जी, हमको ये समझ में नहीं आता है कि इतने गंभीर विषय पर इतनी कमजोर तैयारी एक चुनाव आयोग ने कैसे कर ली है। इसको इतनी जल्दबाजी में क्यों पूरा किया जा रहा है? आपको पता है कि कितने मध्य प्रदेश के BLO ने आत्महत्याएं कर ली हैं, कितना प्रेशर में वो लोग काम कर रहे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ये बहुत आपत्तिजनक बात है। थोड़ा एक समय सीमा और बढ़ा देते, एक बर्डन नहीं आता BLO के ऊपर। और कई जगह इतनी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। भोपाल में कई जगह कई मकान ऐसे हैं जहां पर 100, 150 वोट है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी यही स्थिति है, सब जगह यही स्थिति है। और इसमें
ऐसा क्या हार्ड एंड फास्ट रूल था कि एक निश्चित समय सीमा आपने बना दी, बगैर इतने महत्वपूर्ण विषय की तैयारी आपने इतनी जल्दबाजी में कर दी, और एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हो, जिससे न केवल बीएलओ पर दबाव पड़ रहा है बल्कि आपकी पूरी प्रक्रिया संदिग्ध दिखाई दे रही है। बार बार हम यही कह रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसकी आप समयावधि बढ़ाइए, लेकिन ये तो विषय से हटकर जो हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो विषय से हटकर एसआईआर पर बात हो रही है और राहुल गांधी पर पहुंच गए और घोड़ों की बात करने लगे। अरे हमारे यहाँ सब बब्बर शेर हैं, और ये जो भी गड़बड़ियां कर रहे हैं हमारे पूरे कांग्रेस जनों, माननीय हमारे जीतू पटवारी जी, माननीय मुकेश नायक जी, और पूरे हमारे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सबकी निगाह इनकी जो गड़बड़ियां हैं, इनका जो भ्रष्टाचार है, इनका जो करप्शन है, इनके जो कारनामे हैं, सब पर निगाह रखे हुए हैं। हम बिल्कुल चौकस हैं। अभी हमारे बीएलए भी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर निगाह रखे हुए हैं। इनके मन में जो एक इनका हिडन एजेंडा है कि हमारा जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है उसको किस प्रकार से हम उसको हटाएं, सूची से विस्थापित करें, तो इनकी ये कारस्तानी जो करेंगे उस पर भी हम लोगों की पूरी निगाह रखे हुए हैं हम लोग। और ये बार बार गांधी की बात करते हैं। अरे गांधी जी की क्या बात करते हैं? इनके द्वारा पोषित विचारधारा के व्यक्ति ने तो गांधी की हत्या कर दी। इनके मुंह से गांधी की बात अच्छी नहीं लगती। गांधीवादी विचारधारा तो हम लोगों की रग रग में है। गांधी तो हमारे जीवन शैली में है। गांधी हमारा आदर्श है। ये कहने की क्षमता रखते हैं कि गांधी हमारे आदर्श हैं। इन्होंने तो गांधी को, जब इन्होंने देखा कि गांधी के बगैर हमारा काम नहीं चलने वाला, हमारी दुकान नहीं चलने वाली, हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारे ऊपर सांप्रदायिकता का ठप्पा लगा हुआ है, तो ये गांधी का नाम लेने लगे। इनकी मजबूरी है, इनकी राजनीति की दुकान चलती रहे, उसके लिए कोई भी अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेंगे। हम ये बता रहे हैं आपको, किसी भी स्तर पर ये गिराएंगे। बिहार के भी चुनाव की बात कर रहे थे, मैं बता रहा हूं कि इन्होंने बिहार में जब आचार संहिता लग गई थी, इसके बाद जीविका दीदियों को इन्होंने 10-10 हजार रुपए बांटे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना बैठा रहा, और चुनाव आयोग ने बिल्कुल एक प्रकार से सहमति उसकी हो और इस प्रकार से वोट ले लिया। जब इस प्रकार से प्रलोभन में वोट की कीमत लगा के, बोली लगाकर ये लोग अपनी सरकारें बना रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो ऐसे लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? जनता अपने स्वविवेक से कैसे निर्णय लेगी? कैसे आपको जनादेश मिलेगा, शुद्ध जनादेश? ये तो जो भी हो रहा है, ये लोग बड़े पारंगत हैं, बड़े मायावी हैं। ये जनसेवा के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, चंद पूंजीपतियों की घरानों को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी देश की जो संपदा है, जो देश के संसाधन है, चंद पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएं, सार्वजनिक जीवन भी चंद पूंजीपतियों के इशारे पर चले, ये इनका एक घृणित एजेंडा है। इससे हम पूरे देश को सावधान कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी अंधेरा और कोहरा छाया हुआ है ये सांप्रदायिक तत्वों का, तो जिस प्रकार से इन्होंने हमारी जो संवैधानिक जो संस्थान है और स्वायत्तशाही संस्थान है उन पर जिस प्रकार से कब्जा करके रखा है, नियंत्रण में करके रखा है, और कैसे भी ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं और हमारे नैतिक मूल्य, ठीक है अंबिका जी, सुना मैंने आपको, उस पर हम पूरी तरह से सजग हैं, निगाह रखे हुए हैं। इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे हम लोग। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी भी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आप क्या कहेंगे? एक तरफ देखिए पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को आपने सुना, एक तरफ सत्येंदु जी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी सुचारू रूप से जारी है और इसकी गति भी अब तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अंबिका जी के तमाम आरोपों को भी आपने सुना, आपका पक्ष में जानूंगी। खिलावन जी, खिलावन जी, क्या आपको मिल पा रही है मेरी आवाज? तो खिलावन जी से संपर्क नहीं हो पाई, पर फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक सत्येंदु जी एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। देखिए, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं अंबिका जी, कह रहे हैं कि देखिए बीएलओ की इतना ज्यादा प्रेशर बनाया है, एक तो आधी अधूरी तैयारी से एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी, उसके बाद बीएलओ पे इतना प्रेशर बनाया कि बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीएलओ के लिए आपने देखा कि कई जो
चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा है। चुनाव आयोग संवेदनशीलता के साथ कार्य भी कर रहा है। उन्होंने बीएलओ का पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया है। जो 6,000 रुपए मिलते थे वो 12,000 कर दिए। प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए मिलती थी 2,000 रुपए कर दिए। बीएलओ सुपरवाइजर होते हैं जो उनका जो पहले 12,000 उनको मिलते थे उनको 18,000 रुपए मिल रहे हैं। ऐसे ही AERO है उनका भी बढ़ा दिया और ERO जो कहलाते हैं। सत्येंद्र जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी जुड़ गए, एक बार उनसे उनकी राय जान लेती हूँ। खिलावन जी, आपसे जानूंगी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि जिस तरह से भी आपने सत्येंद्र जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना। सत्येंद्र जी का कहना है कि सुचारू रूप से एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और अभी तेज भी हो गई, लेकिन अंबिका जी ने तमाम सवाल उठाए हैं, आपने सुना ही है, क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर उचित है या अनुचित है, समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनुकूल समय है कि नहीं है, ये सब राजनीतिक विषय है और ये राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए, उस पर संघर्ष करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि 4 नवंबर से शुरू हुआ है और 4 दिसंबर तक पूरी एफआईआर करके देना है बीएलओ को। और बीएलओ किसी भी जिले के बीएलओ हो, किसी भी मतदान केंद्र में बीएलओ नियुक्ति हुआ हो, वो ये संभव नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, लगभग 68-68% तक जो है वो पंजीकरण हो पाया है। जो कंप्यूटर में फीड करना था, फीडिंग हो चुकी है अभी तक। अभी भी 32-34% तक बाकी है और 4 तारीख बहुत नजदीक है। एक और बात है, बीएलओ द्वारा जो काम किया जा रहा है, 3 बार जाना है एक मतदाता के पास। अभी तक कई बीएलओ जो है पहली बार गणना पत्र देने तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि 4 दिसंबर तक की अवधि जो निर्धारित की गई है बहुत अपर्याप्त है। 1 महीने का समय बहुत कम होता है, इसे और बढ़ाने की या आगे करने की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है या भारत निर्वाचन आयोग है, उसके अधिकारी क्या सोचते हैं बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मैदानी स्तर पे जो काम हो रहा है वो बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा है। प्रक्रिया बहुत लेंदी है। प्रक्रिया को इतना ज्यादा लेंदी कर दिया गया है कि न तो सिर्फ बीएलओ परेशान है बल्कि मतदाता भी परेशान है। आप उम्मीद क्या कर सकते हैं जब पूरे भारत देश में या जिन प्रांतों में भी 11-12 प्रांतों में जो एफआईआर हो रहा है, उन प्रांतों में साक्षरता का प्रतिशत 80% से ज्यादा नहीं है। तो क्या वो बीएलओ उस फॉर्म को भरवा पाएंगे या मतदाता जो है, जो बिना पढ़ा लिखा मतदाता है, वो उस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे? ये संदेह की स्थिति है। मैं दोनों विषय में पीजी हूँ, अंग्रेजी बेहतर तरीके से जानता हूँ, फिर भी मुझे अपने परिवार के फॉर्म भरने में, एसआईआर का फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत जगह से मुझे डायरेक्शन लेने पड़े, तब मैं भर पाया। क्या आम जो लोग हैं, जो या तो 11वीं 12वीं पढ़े या 8वीं पढ़े, अनपढ़ हैं जो लोग, उनको ये एफआईआर फॉर्म भरने में सुविधा हो रही है, ये सोचने की बात है। और एक बीएलओ है जो वो क्या 1100, 1200, कहीं तो 1500 तक मतदाता है किसी बूथ पे, तो उन मतदाताओं तक पहुंच पाएंगे, उनको फॉर्म भरवा पाएंगे, इस पर संदेह हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा ने और कांग्रेस ने हर मतदान केंद्र में, उनका दावा है, हालांकि अब मैं जानता नहीं, प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, लेकिन दोनों पार्टियों का दावा है कि हर मतदान केंद्रों में उनके बीएलए बूथ लेवल तक एजेंट नियुक्त किए हुए हैं। लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देते कि कहीं कार्य करते हुए एजेंट हो, या मेरे घर या मेरे पड़ोस के घर या मेरे परिचित के घर कभी बीएलए कोई पहुंचा हो और उसने जो है मतदाता को एफआईआर फॉर्म भराने में मदद की हो, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। तो कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि जो घर बैठक हुई, भारत निर्वाचन आयोग के 2 अधिकारी आए और वर्चुअल मीटिंग ली उसने, और उस मीटिंग में जिस तरह की बातें सामने आई और उसको दुरुस्त करने के लिए जिस तरह के निर्देश दिए गए कि दिन में शिविर लगाया जाए,
यदि मेल बूथ लेवल अधिकारी है तो वो रात में भी शिविर लगा के काम कर सकते हैं, ताकि समय सीमा पे काम हो। या आखिर निर्देश क्यों देना पड़े? आखिर एक स्कूल के टीचर से या एक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता से कितनी उम्मीद की जा सकती है कि वो 18 घंटे 20 घंटे काम करे, ये उम्मीद की जा सकती है? वो सारी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अपना अधिकतम समय देने का प्रयास कर रहे हैं। तनाव में है, कई आत्महत्याएं हुई हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और कई लोग इसी तनाव में अलग अलग बीमारियों से मर गए हैं। मध्य प्रदेश में कई उदाहरण मिले हैं, 8 से 10 उदाहरण मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल खिलावन जी, सहमत हूं मैं आपकी बात से। और आपकी बात का ही जवाब में सत्येंद्र जी जल्दी से कमेंट में दीजिएगा, आप अपनी बात जारी रखिए। और दूसरा, जो अवधि बढ़ाने की बात अभी खिलावन जी ने जिक्र की है कि जो प्रेशर है वो क्योंकि ज्यादा है, तो क्या अवधि बढ़ाई जा सकती है आगे, ऐसा लगता है, और क्या बढ़ाई जानी चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर? एक कमेंट जल्दी से दे दीजिए। देखिए, मैं बता देता हूँ, जो बीएलओ के लिए जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने उनका पारिश्रमिक क्या वो बढ़ाया है, जो 6,000 की जगह 12,000 कर दिया है, और प्रोत्साहन राशि 1,000 की जगह 2,000 भी की है। इसी प्रकार से जो AERO होते हैं और जो सुपरवाइजर है उनको 12,000 रुपये प्रतिवर्ष था, तो उनका 18,000 रुपये कर दिया है। AERO असिस्टेंट ERO जो होते हैं उनका वो भी बढ़ा दिया है, और 30,000 रुपये कर दिया ERO का। तो ये काफी अच्छे काम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो जहाँ पर भी जो सहयोगी स्टाफ भी दिया जा रहा है, डेटा एंट्री का स्टाफ भी दिया जा रहा है BLO के लिए, BLO को सहायक भी दिए जा रहे हैं, अपने सहयोगी दिए जा रहे हैं। उससे कार्य में जो तेजी आई है, यही कारण है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर शासकीय अधिकारी भी उसका सहयोग कर रहे हैं BLO का। ठीक है सत्येंद्र जी। देखिए, कई 5 सेकंड और दीजिए सृष्टि जी। और कई जो देखिए, अब एक बहन थी जो BLO भी हैं, जो अपने बच्चे को उन्होंने भी बढ़ा, तो उनको भी पारितोषिक भी दिया गया, साथ साथ उनको सम्मान भी किया गया है। ऐसे ही एक जो अलग अच्छे जो BLO की स्टोरीज भी आ रही। और देखिए, SIR का लाभ ही हो रहा है, आज नहीं हो रहा। अब बिहार देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारे जो भारतीय संसाधनों का हक अधिकार भारतीय लोगों का है, जो ये नहीं, तो अब बांग्लादेश का नागरिक भी आ रहा था। ठीक है सत्येंद्र जी, बांग्लादेश का नागरिक सुना मैंने आपको, समय का अभाव इसलिए थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। अम्बिका जी जल्दी से कमेंट दे दीजिए, आपने सुना है। और जिस तरह से आपने जो सवाल उठाया था उस पर सत्येंद्र जी का कहना है कि BLO को इतनी सुविधाएं भी दी जा रही है। पार्टी को जी सत्येंद्र जी, सृष्टि जी, हाँ, ये लोग बोरा गए हैं इतने कम समय में। SIR की प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। जहाँ शिक्षित लोग हैं, जहाँ समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, उन परिवारों में भी SIR की प्रक्रिया आसानी से संपन्न नहीं हो पा रही। और जहाँ अशिक्षित लोग हैं, जहाँ के लोग बाहर काम की तलाश में निकल गए हैं, वो लोग तो मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि ये समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए, तभी व्यवहारिक रूप से संभव हो सकेगा। और बाकी जो हमारा कांग्रेस पार्टी है, पूरी तरह से मुस्तैद है इस क्षेत्र में कि कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए, और इन पर पूरी हम लोग निगाह रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपको बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो SIR अभियान की गति तेज कर दी गई है, लेकिन इस पर आरोप अगर हम देखें तो अभी भी जारी है विपक्ष के, और विपक्ष अभी भी इसे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि देखिए BLO की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि तमाम ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनको देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि इनको हमने ध्यान में रखा हुआ है, और इसीलिए BLO को सभी सुविधाओं का उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। लेकिन फिलहाल इसी पर हम कह सकते हैं कि जो SIR प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से जारी रहे, और अगर इसमें समय अवधि बढ़ाने की जरूरत पड़े तो उस पर भी ध्यान दिया जाए चुनाव आयोग द्वारा। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।